हेलो टू स्टूडेंट्स, दिस इज अमन और मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10 के इस बार एग्जाम में आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस पे पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मतलब कि आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? समतल दर्पण में तो बनता ही है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, मतलब कि इसमें सभी में बनता है। क्या बनता है? तो अगला क्वेश्चन है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, डायोप्टर मतलब क्या होता है? P बराबर 1/f, 1/f, f किस में होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, मीटर। क्या है? उसके बाद किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? देखो लेंस का बाहर दो उभरा हुआ है, बाहर मतलब कि ऐसा है ये इस तरह से। तो ये कौन सा लेंस है? ये है तुम्हारा आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरे के सिग्नल जो है लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम हो? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जैसे हमने बोला लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, प्रतिरोध ओम के नियम से R बराबर होता है V/I। क्या होता है? V/I, ये ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम है, V/I, R बराबर V/I, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद क्या है? धातुओं में धारा वाहक होते हैं, धारा का वाहक करने के लिए धातु में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है? धातु विद्युत की चालक होती है। उसके बाद क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में जो धारा मापा जाता है विद्युत धारा, वो एक यंत्र होता है जिसका नाम एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। ठीक है। एमीटर के द्वारा श्रेणीक्रम में जोड़े जाते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है, फ्यूज वो जो उसमें प्रभाव पर काम करता है, किस पर? उसमें धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी में जो है कैसी धारा प्राप्त होती है? डीसी। कौन सी होती है? डीसी, डायरेक्ट करंट, मतलब कि दिष्ट धारा। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि इसमें जैव की मात्रा नहीं पाई थी। जैव मतलब कि जिसमें जीवन हो, जीवन वाले जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु से प्राप्त जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो जैसे लकड़ी, गोबर, गैस, इन सब कोयला, बट ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? नवीकरणीय कहने का मतलब है कि जो नया बन सकता है, दोबारा यूज़ करके दोबारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? क्योंकि एक इसका भंडार क्या है? खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका भंडार सीमित है, इसलिए वो नवीकरणीय, नया इसको नया बनने बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपकारक है? कौन अपकारक मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसमें निम्न में कौन अपकारक है? H2, हाइड्रोजन हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलियन का मान? क्षार का पीएच मान था 7 से अधिक, 7 से अधिक तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही? Na2CO3 5H2 नहीं होता, Na2CO3 10H2 होता है, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किसी लाइकेन के पौधे से, ऑप्शन ए। लाइकेन के पौधे से जो है लिटमस निकाला जाता है। उसके बाद शुष्क बुझाऊ चूना, बुझाऊ चूना का सूत्र होता है CaOH का हॉल 2, ये बुझाऊ चूना है। इस पर क्लोरीन की क्रिया कराने से क्या होता है कि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्लोराइड NaCl नमक होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है? लवणीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl का पीएच मान कितना होता है? 14। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या? नीला तोता क्या होता है? तुतिया, जिसको बोलते हैं CO7 5H2O। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब क्या करता है? जिंक से विक्रिया करता है Zn से, क्या बनता है? ZnOH का हॉल 2 बनता है। क्या बनता है? ZnOH का हॉल 2 बनता है, ऑप्शन नंबर डी। Na2 ZnO2 प्लस H2O, यहाँ पर ये बनेगा, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है? पीतल क्या है? तो देखो पीतल क्या है? तो पता है एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु मतलब कि दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। पीतल में क्या होता है कि 80% कॉपर होता है, 80% क्या होता है? कॉपर, मतलब कि तांबा, 80% तांबा होता है, और 20% क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक। दोनों को मिला देते हैं तब क्या बनता है? हमारा पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल। इसका ऑप्शन सी मिश्र धातु होगा। उसके बाद क्या? ब्रोमीन और धातु की आवश्यकता होती है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन होना चाहिए यहाँ पे। ब्रोमीन जो द्रव रूप में पाई जाती है, किस रूप में? धातु है, ये द्रव रूप में पाई जाती है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध, तो 3 आबंध होगा ये वाला C3H4, 1 2 3 C3H4 ये वाला होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, सबको 4 बॉन्ड पूरी है। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन सी। C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है, याद रखना। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। उसके बाद क्या है? हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? पोषण के लिए क्या जरूरी है? पोषण मतलब पेड़ पौधे का अपना खुद खाना बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश सभी चाहिए। क्या चाहिए? सभी, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसमें होगा मृदजीवी पोषण। उसके बाद क्या है? क्लोरोफिल वर्धन
विखंडन का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल जो हरा होता है, कैसा होता है? हरा रंग होता है क्लोरोफिल, इसलिए पत्ती का रंग हरा होता है। उसके बाद पायरुवेट की विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये किसमें होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है। उसके बाद क्या है ऑप्शन बी, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है? हमें किस रोग होने की संभावना होती है? जिसमें जो ग्वाइटर इंग्लिश नाम है, गलगंड, चेमा सभी, तो इसका नाम क्या है? मुख्य रूप से घेगा होता है। क्या होता है? घेगा, जिसका ये अलग अलग नाम दिया, जिसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किस द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। उसके बाद क्या है? मनुष्य में ऐच्छिक गति नियंत्रण होती है। ऐच्छिक क्रिया मतलब कि जो हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार है। तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बी, सेरिब्रम। ठीक है, बुद्धि और चतुराई के केंद्र जिसको भी बोलते हैं। घोंघा किस प्रकार का प्राणी, किस समुदाय का प्राणी? इसका ऑप्शन हो जाएगा मोलस्का का। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या? निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब जिसमें नर लिंग और मादा लिंग दोनों पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, केचुआ में। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके पराग कोष में क्या होता है? पराग कोष में क्या होता है? सबको पता है पराग के कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग के कण होते हैं, ऑप्शन डी। उसके बाद मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए थे? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए थे? मनुष्य में कितने जोड़े? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 46 पीस। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखें? उपभोक्ता मतलब क्या होता है? जो उपभोग करता है। क्या करता है? उत्पादन नहीं करता, मतलब कि किसी चीज़ को उपभोग करता है, मतलब खाता है। तो खाता है कौन? इसमें जंगली जानवर। क्या जानवर? क्या हो जाएगा? जंगली जानवर, ऑप्शन सी। हम लोग भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उसका क्या? किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? किन कारण से? प्रदूषण से, शहरीकरण से, एवं भी दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों चीज़ से। उसका क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में क्या होता है? बाएं हाथ की तर्जनी किसके संकेत करते हैं? तर्जनी, देखो बाएं हाथ का अंगूठा बल की दिशा दिखलाता है। ठीक है, तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन बी। तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाती है। उसको निम्नलिखित में कौन सा यौगिक, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया? ईंधन मतलब कि जला करके प्रकाश उत्पन्न या ऊष्मा उत्पन्न कराने के काम आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल क्या हो जाएगा? एथेनॉल, मिथेनॉल, एथेनॉल, C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला करता है? देखो अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। यहाँ पे लाल को नीला लगता है, कौन करेगा? क्षार करेगा। कौन करेगा? क्षार, ऑप्शन बी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्या है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। कैसी ली जाती है? देखो दर्पण मान लीजिए, ये दर्पण है। ठीक है, तो ये वस्तु की इस साइड रखेंगे, इस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, ऑप्शन बी। दूध के खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की परत जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। टीन का लेप इसलिए होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक क्या अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक क्या अधिक अभिक्रियाशील है? खाद्य डब्बा पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया है। इसका टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक को नहीं लगाते हैं, टीन का लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में कौन संवेदी नहीं है? कान। क्या हो जाएगा? कान, ऑप्शन ए। डाउट इसमें मुझे, ठीक है, देखना इसको। जो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होते हैं? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट होता है, क्योंकि जितना प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेगा उतना प्रतिरोध बेसी होगा। क्या होगा? इसलिए मान लो 1 को कम कर देते हैं, मतलब कम में बचा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद क्या है? समजात अंग का उदाहरण। समजात अंग मतलब क्या होता है? जिसकी संरचना एक जैसी होती है लेकिन काम अलग अलग होता है। संरचना एक जैसी होती है लेकिन काम अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजात। देखो हमारा हाथ और कुत्ते के जो आगे का पैर है, दोनों का क्या संरचना एक जैसा है, संरचना है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग अपने हाथ का जो काम है वो करते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? चलने का काम करते हैं। तो अलग अलग काम हो गए, रचना एक और काम अलग, तो वो कौन सा अंग है? समजात अंग है। ठीक है, ऑप्शन उसका हो जाएगा ए। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया किससे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम से। किससे फैलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है, मलेरिया। उसके बाद क्या है? निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है? उत्तम मतलब बहुत सबसे अच्छा, सबसे हाई क्वालिटी का बायोमास। क्या है? बायोमास, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है? सल्फर परमाणु की बाध्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? सल्फर एस का परमाणु संख्या 16 बाहर कक्षा में 2 और 10 और लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? मानव हृदय में क्या होता है? मानव हृदय में, मानव जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ होता है। कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ। ठीक है, इस तरह से 4 कोष्ठ, 1 2 3 4 कोष्ठ होता है मानव के दिल में। कितने में? 4। उसके बाद क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई थी? कवक में जो है मृतजीवी पोषण पाए थे। क्या पाया था? मृतजीवी, सड़े गले चीज से। उसके बाद क्या? निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड होगा तो संतृप्त होगा और डबल या ट्रिपल रहेगा तो असंतृप्त। CH4 में सिंगल बॉन्ड C2H4 होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। C2H4 असंतृप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस 2 तरह का होता है, एक ये वाला लेंस उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। कौन सा लेंस? तो दोनों में क्या होता है कि अच्छा ये, ठीक है, जब प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है तो ये मोड़ देती है। क्या करती है? तो ये यहाँ पे कटा फोकस पे, एफ इसका इस तरफ इस साइड हुआ, प्लस में किसमें हो गया? प्लस में। और इसमें क्या होता है? प्रकाश जब यहाँ जाती है तो ये फैलती है। क्या होती है? ये पीछे आता है, इसका फोकस कहाँ आता है? पीछे इस तरफ, तो माइनस में। तो किसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, मतलब प्लस होती है। तो उत्तल लेंस, किसकी? उत्तल लेंस, ये वाला लेंस, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि मतलब दूर की वस्तु दिखाई, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि में होता है, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की
प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करंट, एनोडाइजेशन। ठीक है, उसको कहीं विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या? व्यापार में जो विद्युत ऊर्जा यूज़ करते हैं हम लोग यूनिट में आता है। हमारा जो बिजली बिल आता है किस में आता है? यूनिट में आता है। किस में आता है? यूनिट में। यूनिट क्या है? हम विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा। ठीक है, उसको क्या है? मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु, दूर कहाँ तक वस्तु, मानव जो आँख हमारा कहाँ तक दूर तक देख सकते हैं? अनंत तक। ठीक है, ऑप्शन डी। उसको क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु के बीच कितने आवन होते हैं? हाइड्रोजन की संख्या एक होती है, कितनी होती है? एक। तो ये एक आवन होगा, कितना होगा? एक आवन। ऑप्शन ए। उसके निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के निर्माण? आहार श्रृंखला मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। क्या होता है? एक दूसरे पर, जैसे घास को गेहूं नहीं खा सकता। ठीक है, ये गलत हो गया। तो घास को बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा? मानव। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दिशा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, अंडाशय। ठीक है, उसको क्या है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? जिसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें या डबल बॉन्ड किसमें है? ऑप्शन सी में क्या है यहाँ पे? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या है? किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य वाले पीछे देखने वाले आईने के रूप में किया जाता है? ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण, ये सबको पता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कि अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकरण या अपचयन, अपकरण या अपचयन, ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, उसके बाद कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एक दूसरा होता है CH4 मीथेन, जिसको बोलते हैं। ये भी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, मतलब कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? इस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा। ऑप्शन ए। उसको क्या है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस जो पित्ताशय से होता है, यकृत से होता है। ठीक है, यकृत से पित्त जो है रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त जो है यकृत मतलब कि कलेजी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आँखों का विलक्षण वंशागत नहीं होता। आँखों का विलक्षण क्या होता है? वंशागत नहीं होता है, बाल की प्रकृति। देखो, आँख का निम्न, आँख कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता? वंश, एक वंश से दूसरे वंश में नहीं जा सकता है। आँख का रंग तो जाता है खानदान पे, चमड़ी का रंग खानदान में जाता है, शरीर का आकार भी जाता है। तो आँख बाल की प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या, ये वाले पीला रखड़ा वाला। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है? 17 को, कितना है? सॉरी 18 को, कितना है? 18। ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 6 होगा, ऑक्सीजन 6 को। ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है 7। कितना होता है? ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? किस वर्ग मतलब रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है लाल रंग का, इसलिए वो दूर से ही दिखाई देता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का, और सबसे कम होगा बैंगनी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, लाल का। उसके बाद क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता है? तर्जनी किसका संकेत करते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसका? विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र। किसका? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? कि निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में इथेनॉल का यूज, किसका? इथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला करता है, आम्ल नीला को लाल और क्षार लाल को नीला। ऑप्शन बी। उसके बाद क्या है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे हुए बिंब की दूरी कहते हैं माइनस। प्रतिबिंब की दूरी यू का मान हमेशा किसमें होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी हमेशा किसमें ली जाती है? निगेटिव, माइनस ऋणात्मक। उसका क्या है? खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की परत के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन क्या है? जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए इसका उपयोग होता है। ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? निम्न में कौन अंग संवेदीग्राही नहीं है? ऑप्शन डी, दिमाग इसका दिया। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर सही हमने पीछे गलत बतला दिया था, सॉरी। दिमाग होगा, क्योंकि कान संवेदन के लिए है। थोड़ा सा कुछ मतलब कि क्या होगा कि आभास होगा, तो ये कान को पता चल जाता है, आँख को भी, नाक को भी। ठीक है, उसके बाद क्या है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने से क्या प्रतिरोध का मान घट जाएगा, ऑटोमेटिक। ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है? समझाते हैं क्या होता है? समझाते हैं जस्ट हमने बताया था, कुत्ते का ये वाला हमारा हाथ और कुत्ते का ग्रुप। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मतलब कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय, अपना ख्याल रखना।